हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इंटर रिलेटेड डिमांड। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटर रिलेटेड डिमांड क्या होता है, किस किस तरह के होते हैं वो। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं हम अपनी बेसिक्स टू इकोनॉमिक्स की सीरीज़ पर चल रहे हैं, जिसमें बहुत ही बेसिक क्लियर करें। हमने डिमांड चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज हम अपना सेकेंड पार्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मेन लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए देयर आर सर्टन स्टेप्स जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये वही वाले स्टेप्स हैं। ये टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपका डिमांड फुल फ्लेज्ड, एकदम कंप्लीट, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंटर रिलेटेड डिमांड, तो सबसे पहले हम हेडिंग पर आ जाते हैं। इंटर रिलेटेड शब्द का मतलब क्या है, डिमांड शब्द का मतलब क्या है। तो डिमांड शब्द का मतलब हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं आवर प्रीवियस वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पहले उसे देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो डिमांड इज क्लियर टू अस। इंटर रिलेटेड मीन्स क्या, इंटर रिलेटेड मीन्स वो जो आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड सा हो। ठीक है, आपस में किसी न किसी तरह से इंटर रिलेटेड हो, कुछ कनेक्टेड सा हो, दैट इज नोन एज इंटर रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी डिमांड्स जो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। वैसे तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक कमोडिटी की अपना खुद का प्राइस, खुद का डिमांड होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मार्कर का खुद का अपना प्राइस है, इसकी खुद की अपनी डिमांड भी है। ओके, वैसे तो हर एक प्रोडक्ट की इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, इस रिंग से लेके, इस नेल पेंट से लेके, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चौक, जो भी आप देखते हैं, सबकी अपनी अलग प्राइस और अपनी अलग डिमांड। लेकिन कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स की प्राइस से इन्फ्लुएंस होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंटर रिलेटेड डिमांड। तो पहली इंटर रिलेटेड डिमांड जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट मीन्स जुड़ के, एक साथ, मिल के। डिमांड मीन्स डिमांड करना, डिजायर, एबिलिटी, प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब कभी हम किसी दो प्रोडक्ट को या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को खरीदते हैं, उन्हें हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। जो अकेले अगर आप खरीदो तो आपके किसी काम का नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर एंड कार्ट्रिजेस। ठीक है, ये वो वाले गुड्स हो गए जिन्हें आप सिंगल तो नहीं खरीद सकते। आप सिर्फ पेन को खरीद लेंगे बिना इंक के, यूजलेस। ठीक है, आप सिर्फ कार खड़ी कर ली, आपने अपने घर के बाहर पेट्रोल नहीं डलवाते तो आपकी कार क्या हुई, यूजलेस। तो मतलब आपको कार एंड पेट्रोल दोनों की जॉइंट डिमांड करनी पड़ेगी तो आपकी गाड़ी चल पाएगी। ठीक है, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज। अब कार्ट्रिज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शाम को ऑफिस से लौटते हुए घर लेके आ गए। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हैविंग द प्रिंटर, आपके लिए कार्ट्रिज का कोई यूज़ नहीं है। तो आपको प्रिंटर और कार्ट्रिज दोनों की डिमांड करनी पड़ेगी जॉइंटली। ठीक है, तो उस तरह की डिमांड को हम कहते हैं जॉइंट डिमांड, जो दो गुड्स आपको एक साथ खरीदने पड़े हों क्योंकि वो आपस में अलग अलग कंज्यूम नहीं किए जा सकते। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ इंटर रिलेटेड डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड। वेरी इजी, वेरी बेसिक। डायरेक्ट डिमांड मीन्स वो वाली डिमांड जो हम डायरेक्टली करते हैं फॉर अपने सेल्फ, तुरंत कंज्यूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर एनी ड्रेस, डिमांड फॉर एनी परफ्यूम, डिमांड फॉर एनीथिंग, एनीथिंग जो हम खरीद के तुरंत यूज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, सब्जियां हो गई, कपड़े हो गए, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, ये हम खुद यूज करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली डिमांड करते हैं, पैसे देते हैं और चीज को यूज कर लेते हैं। थर्ड इज डिराइव्ड डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है, डिराइव शब्द का मतलब क्या होता है। डिराइव मीन्स कभी कहीं से निकल कर आ जाना, ये हमने वहां से डिराइव किया, निकल कर आया। डिराइव मीन्स, आपको क्लियर हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इस धरती पे हम आए, हमारा अब मन है कि हम एक अपना घर बना लें। ठीक है, एक अपना घर हम बनाएं। ठीक, हमने डिमांड करी एक घर की। ओके, डिमांड आप तभी करते हो जब आपके पास क्या हो, डिजायर, एबिलिटी टू परचेज, प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये चारों चीजें थी तो हमने डिमांड करी एक घर की। दिस इज आवर मेन डिमांड, दिस इज आवर डायरेक्ट डिमांड। ओके, लेकिन इस घर को बनाने के लिए, जमीन तो हमने ले ली, लेकिन इस घर को बनाने के लिए हमें चाहिए कौन, हमें चाहिए एक लेबर।
ठीक, इस लेबर के अलावा हमें चाहिए कैपिटल, पैसे चाहिए हमें, ठीक है, मशीनें चाहिए, हमें मिस्त्री चाहिए, हमें ईंटों से भरा हुआ ट्रक चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें मोरंग चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी और ये लेबर मिलेगा तो जाकर हमारा ये मेन डिमांड फुलफिल हो पाएगी। ओके, सो इस मेन डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब आपको दूसरी डिमांड्स करनी पड़ जाएं तो उन दूसरी डिमांड्स को हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अपनी मेन डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको जो दूसरी डिमांड्स करनी पड़ जाएं, तो वो जो दूसरी डिमांड्स होती हैं जो आपको करनी पड़ रही हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट मेन डिमांड फुलफिल्ड, तो इन डिमांड्स को हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। ऑलराइट, फोर्थ वन इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस इज दिस, तो क्रॉस डिमांड मीन्स एक का प्राइस एक की क्वांटिटी। ठीक है, जब एक दूसरे से इफेक्ट हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, तो ही आपकी डिमांड हमेशा क्रॉस होगी। अब क्रॉस डिमांड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो आपको एक के साथ एक खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर एंड कार्ट्रिजेस। ठीक है, अगर आपने प्रिंटर खरीदा, ठीक, तो आपको कार्ट्रिज की डिमांड भी करनी पड़ेगी, या आपने कार्ट्रिज खरीदी तो आपको प्रिंटर की डिमांड भी करनी पड़ेगी। दिस इज क्रॉस डिमांड, कि एक के दाम से दूसरे की डिमांड भी इफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि टी, चाय की पत्ती, चाय एंड कॉफ़ी, ये एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, अगर आप कॉफ़ी के प्राइस को बहुत बढ़ा दो, बहुत महंगी कर दो, कॉफ़ी होती भी है, कुछ कॉफ़ी के कुछ ब्रांड्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं, अगर आप कॉफ़ी के दाम को बढ़ा दो, ठीक है, इन दैट केस क्या हर आदमी कॉफ़ी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। ठीक है, तो कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो जाएगी। ये तो हमने अपना गोल्डन रूल पढ़ा ही था कि जब भी प्राइस बढ़ता है डिमांड हमेशा कम होती है। तो अगर आपने कॉफ़ी की प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड कॉफ़ी की कम हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी किसकी? डिमांड बढ़ जाएगी चाय की पत्ती की। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड है। हम कहते हैं चाय कॉफ़ी पियेंगे, कुछ चाय या फिर कॉफ़ी, कुछ लोगों को चाय पसंद होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है, कुछ लोगों को कह दो अगर कॉफ़ी नहीं है तो अच्छा ठीक है चलो चाय पिला दो। मतलब दे कंसिडर दैट टी एंड कॉफ़ी आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ओके, एक का दाम अगर बढ़ा, आपको ये इनकी इक्वेशन याद रखनी है कि क्रॉस डिमांड क्या होती है, जब एक का दाम बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, चाय की पत्ती कॉफ़ी महंगी हो जाने से चाय की पत्ती की डिमांड बढ़ गई। ऐसे तो हमने पढ़ा ना, हर प्रोडक्ट का अपना प्राइस एंड डिमांड होता है, हर प्रोडक्ट का अपना प्राइस एंड डिमांड होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रॉस चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है और चाय का डिमांड चल रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। लास्ट पर हम आ जाते हैं अपनी इंटररिलेटेड डिमांड पर, दैट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मीन्स ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स के यूजेस मल्टीपल हो सकते हैं, कि हमने एक बार खरीद लिया, अब इनके हम मल्टीपल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मिल्क से आपके घर दूध आता है तो मिल्क से आप घी बना सकते हो, उससे आप मट्ठा बना सकते हो, मट्ठे की आप कढ़ी बना सकते हो। ठीक है, दूध से आप मिठाइयाँ बना सकते हो, ठीक है, खोया बना सकते हो, पनीर बना सकते हो। मतलब यू आर हैविंग द मल्टीपल ऑप्शंस टू मेक थिंग्स फ्रॉम वन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिर्फ मिल्क से आप इतनी सारी चीज़ों को बना सकते हैं, तो कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूजेस हो तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, उसकी डिमांड को हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। ओके, सो विद दिस आई थिंक ऑल द types of interrelated demand is clear to you. For any doubt, for any query, please use the comment box, and you can use the comment box for your valuable suggestions also, and give it a like, share, thumbs up if you really like the video, and thank you so much for watching this video and staying with the channel. Keep learning.